ऋचा जो कि एक महिला अधिकारी है, वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में फुटपाथ पर बैठे हुए एक लड़के पर उसकी नज़र पड़ती है, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह दूसरों से अपने आंखों के आंसू को छुपा रहा था। इसके बाद ऋचा अपनी गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी रुकवाने के बाद उस लड़के के पास पहुंच जाती है और जाकर कहने लगती है कि चंदू, तुम यहाँ पर कैसे और इस तरह से क्यों रो रहे हो। अब ऋचा को जैसे चंदू देखता है तो एकदम से और भी जोर से फूट फूट कर रोने लगता है और उसे रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुना देता है। जैसे ऋचा उसकी पूरी कहानी सुनती है तो उसके बाद उसकी मदद करने का फैसला करती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से इस व्यक्ति को जाना करती थी, अगर ये उसका जानने पहचानने वाला था तो यहाँ पर ये रो क्यों रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर एक रेस्टोरेंट होता है, जिस रेस्टोरेंट को एक लड़की चलाया करती थी। लड़की का नाम था कामनी। कामनी जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उसके पिता के पास ढेर सारे रुपए पैसे थे और उनके कई और बिजनेस भी थे, यानी कि पिता अलग काम किया करते थे और बेटी इस रेस्टोरेंट को संभाला करती थी। एक दिन सुबह सुबह उसी रेस्टोरेंट पर जब कामनी आती है तो उसी दौरान वहां पर एक लड़का जिसका नाम चंदू होता है, उसे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे और उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि चंदू देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वह पीछे से बिहार के चंपारण का रहने वाला था। वह यहाँ पर काम मांगने के लिए आया था और इससे पहले वह कई जगह काम मांग चुका था। रेस्टोरेंट पर जो स्टाफ होता है वह उससे कह रहा था कि अपने कपड़े तो देख, तुझे यहाँ पर भला कौन काम पर रखेगा। अब जैसे ये लड़की कामनी अपने रेस्टोरेंट पर जाती है तो उसकी नजर चंदू पर पड़ती है और उसके बाद वह चंदू को अपने पास बुलाती है, कहती है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो मेरे ऑफिस में आ जाओ। इसके बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं जो अब तक उसकी मजाक उड़ा रहे थे और चंदू यहाँ से कामनी के पीछे पीछे उसके ऑफिस में चला जाता है। चंदू वहां पर जाता है और जो कामनी होती है उसे अपने सामने चेयर पर बिठाती है। बिठाने के बाद पूछने लगती है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां पर तुम्हें काम क्यों चाहिए। तो इसके बाद चंदू अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि मैं बिहार के पश्चिमी पंचारण जिले का रहने वाला हूं और वहां पर अपने परिवार के साथ खुतियों के साथ समय बिता रहा था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और अच्छे से दिन व्यतीत हो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मेरे पिता की मौत हो जाती है और पिता की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आ गई थी और अब मुझे पैसे कमाने जरूरी थे, क्योंकि घर में बहन शादी की हो गई है। तो इसी वजह से मैं काम ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कई जगह मैंने काम देखा, लेकिन सभी लोग मेरे कपड़ों की वजह से मुझे निकाल दिया करते हैं और मुझे काम जरूर से करना है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कामनी होती है वह उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि चंदू देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और कॉलेज के अंदर उसकी सुंदरता के चर्चे हुआ करते थे। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है, काम तो तुम्हें मिल जाएगा और अभी के अभी तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस बात को सुनकर चंदू एकदम से खुश हो जाता है और कहने लगता है कि बताइए मैडम, आपका क्या काम है। तो उसके बाद यहाँ पर जो कामनी होती है उसे तकरीबन 50,000 रुपए देती है और उसे एक एड्रेस बताती है कि तुम्हें उस एड्रेस पर जाकर ये पैसे देने होंगे और ये रहे तुम्हारे किराए के पैसे। यहाँ पर चंदू 50,000 रुपए को लेता है और वहां से सीधा उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। जो कामनी होती है पीछे पीछे अपनी गाड़ी से उसका पीछा करती है, जो वह उसको नहीं देख पाए, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि कहीं ये बेईमानी तो नहीं कर जाएगा, कहीं पैसों को लेकर भाग न जाए। उसने अपनी सहेली को, जिसका एड्रेस उसने चंदू को दिया था, पहले ही फोन करके बता दिया था कि मैं एक वर्कर को भेज रही हूं और वो तुम्हें 50,000 रुपए देगा और उनको रख लेना। इसके बाद जो जहां पर कामनी होती है उसका पीछा करती रहती है और चंदू ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते उस एड्रेस पर चला जाता है जिस एड्रेस के बारे में कामनी ने उसे बताया था। वहां जाने के बाद वह दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कामनी की सहेली निकलती है और चंदू उसे 50,000 रुपए दे देता है। जैसे यहाँ पर कामनी के टेस्ट में चंदू पास हो गया था तो उसके बाद कामनी वापस से अपने ऑफिस में चली जाती है और वहां पर जाकर जैसे चंदू बताता है कि मैडम आपका काम हो गया है, तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, तुम्हें लगभग 15,000 रुपए मिलेंगे और तुम्हें यहीं पर रेस्टोरेंट पर काम करना होगा। रुपए पैसों का हिसाब किताब तुम्हें देखना है, क्योंकि तुम पढ़े लिखे भी हो और तुम्हें और किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं है। अब चंदू इस बात को देखकर बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि 15,000 रुपए उसके लिए काफी अच्छी सैलरी थी और यहाँ पर उसके रहने खाने का इंतजाम भी हो गया था। और इसके बाद जो चंदू होता है वहां पर रहकर मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है। धीरे धीरे उसको काम करते हुए यहाँ पर 3 महीने बीतते हैं। उसने अपने घर वालों को भी बता दिया था कि मुझे अच्छा काम मिल गया है और महीने टू महीने पूरे के पूरे 15,000 रुपए वो अपने घर पर भेज दिया करता, क्योंकि रहने खाने का इंतजाम उसका यहाँ पर हो गया था और बाकी किसी चीज की उसे परेशानी नहीं थी। घर वाले भी बड़े खुश होते हैं कि बेटा अच्छा कमाया करता है, लेकिन
फिर जैसे यहाँ पर काम करते हुए उसे 3 महीने बीतते हैं तो 3 महीने बाद अचानक से एक दिन रात के लगभग 9 बजे जो यहाँ पर कामनी होती है उसका चंदू के पास फोन आता है और वह उसे अपने घर पर बुलाती है। पहले भी कई बार कामनी ने चंदू को अपने घर पर बुलाया था, लेकिन रात को 9 बजे आज वो पहली बार उसे अपने पास बुला रही है। इसके बाद चंदू पूछता है कि मैडम सब कुछ ठीक तो है, लेकिन तभी जो कामनी होती है वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे एक पार्टी में जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब इस बात को सुनकर चंदू कहने लगता है कि मैडम होटल के अंदर और भी ज्यादा स्टाफ है और भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप उनको ले जाओ, मुझे आप अपने साथ क्यों ले जा रही हो। तो यहाँ पर चांदनी कहती है कि देखो उनमें से कोई भी हैंडसम नहीं है और मेरे साथ में अगर बदसूरत व्यक्ति जाएगा तो लोगों को बुरा लगेगा, इसी वजह से मैं तुम्हें ले जा रही हूं क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और तुम मेरे साथ रहोगे तो कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठाएगा। चंदू हामी भर लेता है और इसके बाद जो कामनी होती है वो उसे एक मॉल के बारे में बताती है और वहां पर चंदू को बुला लेती है। चंदू वहां पर आता है और वहां पर जाने के बाद वो उस मॉल में से चंदू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदती है, जिन कपड़ों को पहनने के बाद चंदू बिल्कुल भी उनका नौकर नहीं लग रहा था, वो तो उनकी बराबरी का लग रहा था। गोरा रंग, तंदुरुस्त शरीर और देखने से बिल्कुल वो एक अमीर ज्यादा लग रहा था क्योंकि फिलहाल उसने अमीरों के कपड़े भी पहन लिए थे। इसके बाद जो कामनी होती है वह चंदू की तरफ एकटक निहारती है और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधा उस पार्टी में पहुंच जाती है जहां के लिए आज उसे जाना है। वहां पर जाने के बाद कामनी और चंदू दोनों पार्टी के अंदर जाते हैं और वहां पर काफी महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। तो इसके बाद कामनी कहने लगती है देखो यहाँ पर खाने पीने का अच्छा इंतजाम है और अच्छे से जो तुम्हें खाना पीना आराम से खा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर जो चंदू होता है वह उनसे मना कर देता है कि देखो मैडम मैं शराब तो पिया नहीं करता और खाना मैंने होटल में खा लिया है तो अब मुझे खाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पार्टी एंजॉय करो और मैं यहीं पर आपका वेट करता हूं। चंदू एक कोने में कुर्सी लेता है और वहीं पर बैठ जाता है और पार्टी को देखने लगता है। यहां पर जो कामनी होती है वो अपनी सहेलियों के साथ शराब पीने लगती है और उसी पार्टी के अंदर एक रुचि नाम की महिला अधिकारी भी थी और जो कि कामनी की खास फ्रेंड थी क्योंकि यहां पर वह रेस्टोरेंट चलाया करती है और यहां के बड़े अधिकारियों से जानकारी करना उनके लिए जरूरी था। तो इसी वजह से कामनी ने महिला अधिकारी रुचि को भी अपनी पार्टी में बुलाया था और यहां पर आने के बाद वो पहले तो कामनी से मिलती है रुचि और उसके बाद वह चंदू की तरफ देखती है और देखते ही एकदम से उस पर मोहित हो जाती है। इसके बाद वह उसके पास जाकर बैठती है और उससे बातचीत करने लगती है। यहाँ पर जब रुचि उससे बात करती है तो यहाँ पर चंदू उसे अपने बारे में बताता है कि मैं पीछे से बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ पे कामनी मैडम के रेस्टोरेंट में काम किया करता हूँ, मैं यहाँ पर 3 महीने से काम कर रहा हूँ और मैडम बहुत ही अच्छी हैं। इस बात को सुनने के बाद रुचि उससे और भी बात करती है और बातों ही बातों में उसे डांस के लिए पूछने लगती है। अब पहले तो जो चंदू होता है वो मना करता है, लेकिन रुचि जब उसे बार बार फोर्स करती है तो वह भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद रुचि और चंदू दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और सभी लोग उनको देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे पार्टी खत्म होती है और अब तक रात के लगभग 11 बज गए थे और 11 बजे जो कामनी होती है वह नशे की हालत में होती है और गाड़ी में बैठकर दोबारा से अपने घर पर आ जाती है। फिलहाल गाड़ी चंदू चला रहा था क्योंकि कामनी नशे की हालत में थी और चंदू ने बिल्कुल भी शराब नहीं पी थी। इसके बाद जैसे वो अपने घर आती है तो घर में आकर अपने पिता को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका पिता कहीं भी नहीं था। इसके बाद वो अपने पिता को फोन मिलाती है तो पिता बताता है कि मैं कंपनी की एक मीटिंग में हूं और मैं कल सुबह तक घर पर आऊंगा। तो इसी वजह से जो कामनी होती है वह चंदू से कहने लगती है कि ठीक है चंदू, अब ऐसा करो तुम यहीं पर ठहर जाओ क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं और अब तुम वापस रेस्टोरेंट पर जाकर क्या करोगे, यहीं पर आराम करने लगो। लेकिन जो चंदू होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं वापस से होटल पर चला जाता हूँ और वहीं पर रुकूंगा। लेकिन कामनी उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाती है। अब यह सब को देखकर जो चंदू होता है वो उससे कहता है कि मैडम ये आप क्या कर रही हो। तो यहाँ पर कामनी कहती है कि चंदू देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम मेरे साथ ही रहो और यहीं पे आज रात बिताओ। तो यहाँ पर चंदू उससे कहता है कि मैडम आप नशे में हो, सुबह बात करते हैं। लेकिन जो कामनी होती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम के अंदर कर देती है और उसके बाद दरवाजा बंद करके खुद बिस्तर पर लेट जाती है। अब जैसे ही कामनी बिस्तर पर लेटी थी तो नशे की हालत में तो वैसे ही थी, तो और उसके बाद उसकी आंख लग जाती है। इसके बाद जो चंदू होता है वो चुपके से कमरे का दरवाजा खोलता है और बाहर जाकर बरामदे में आराम करने लगता है क्योंकि कामनी की हालत को देखकर उसे ठीक नहीं लगता यहाँ से जाना और इसी वजह से वह सुबह तक उसका नशा उतरने का वेट करता है। घर के अंदर कोई भी नहीं था, केवल चंदू और कामनी थे और इसके बाद धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह जैसी होती है कामनी उठकर इधर उधर देखने लगती है तो वहां पर चंदू नहीं था और जैसे गेट खोलकर वह बाहर निकलती है तो कामनी को चंदू बाहर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ मिलता है और जैसे वो कामनी को देखता है तो कहने लगता है कि मैडम लगता है आपने रात शराब ज्यादा पी ली थी और इसी वजह से आप बहुत अलग अलग तरह की बहकी बहकी बातें कर रही थी। अब इस बात को सुनकर कामनी जो होती है वो एकदम से कहने लगती है कि नहीं चंदू, मैंने शराब भले ही पी ली हो लेकिन मुझे सभी बातों का ध्यान है और मुझे पता है कि मैं तुमसे क्या कह रही थी। वो तो दरअसल रात में मैंने शराब पी ली थी और शराब के कारण
मेरी दिल की भावना बाहर निकल आई थी। मैं कभी भी तुमसे ये बात नहीं कह पाती अगर मैं शराब नहीं पीती तो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ और हम दोनों आज ही एक मंदिर में जाकर शादी करेंगे। अब यह बात सुनकर चंदू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम ये मजाक मत करो, आप मेरे साथ इतना मजाक क्यों करती हो। तो उसके बाद कामनी कहती है कि नहीं चंदू, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ और अभी के अभी चलो पासी के मंदिर में चलते हैं और वहां पर हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। इस बात को सुनकर जो चंदू होता है वो सोच विचार में पड़ जाता है, लेकिन तभी कामनी उससे कहती है कि क्या हुआ चंदू, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाद चंदू कहता है कि नहीं मैडम, अच्छी तो आप बहुत हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इस बारे में पहले अपने माता पिता को बता देता हूं और उन्हें भी यहां पर बुला लेता हूं। लेकिन जो कामनी होती है वो कहती है कि नहीं चंदू, ये शादी हमारी चुपचाप होने वाली है और ना ही मैं इसके बारे में अपने घर वालों को बताऊंगी और ना ही तुम्हें अपने घर वालों को बताना है, और जिस दिन उचित समय आ जाएगा मैं उस दिन अपने आप अपने घर वालों को बता दूंगी। ऐसा कहकर जो कामनी होती है वो चंदू को शादी के लिए राजी कर लेती है और इसके बाद चंदू भी कामनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कामनी चंदू को एक मंदिर में ले जाती है और वहां पर चंदू और कामनी दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और पंडित ने उनकी शादी करवा दी थी और कोई वहां पर नहीं था, केवल चंदू और कामनी थे और इन लोगों की चुपचाप से वहां पर शादी हो गई थी। इसके बाद चंदू और कामनी दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, लेकिन इनका रिश्ता बिल्कुल चुपचाप था और यहाँ पर जो कामनी होती है वह कभी उसे किसी होटल में बुलाया करती और कभी जब उसके पिता घर पर नहीं रहा करते तो वह उसे अपने घर पर ही बुला लिया करती। दोनों का रिलेशन काफी दिनों तक चलता है और इस रिलेशन को चलते चलते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। चंदू कामनी से कहा भी करता है कि अब तो अपने पिताजी को बता दो, लेकिन कामनी मना कर देती है और तभी एक दिन जो कामनी के पिता होते हैं वह उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहां पर चंदू काम किया करता था, और जब चंदू ऑफिस के अंदर था तो उसी समय कामनी के पिता ऑफिस के अंदर आते हैं और कहने लगते हैं कि कामनी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है और उससे तुम्हारी शादी तय करा दी है। अब इस बात को सुनते ही चंदू भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और जो कामनी होती है वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह पूछने लगती है कि पापा, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय क्यों करा दी। तो उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटी, तू मेरी इकलौती बेटी है और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं जो भी करूंगा क्या तुम्हें उस बात पर कोई शक है। अब इस बात को सुनते ही जो कामनी होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और अपने पिता की तरफ मुस्कुराकर उससे कहती है कि पिताजी, आप जो कुछ भी करोगे उस पर मुझे पूरा विश्वास है और आप चिंता मत करो, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। अब यह बात सुनकर चंदू अभी तक पूरी तरह से सदमे में था कि उसकी पत्नी है ये, क्योंकि चंदू ने उसे दिल से पत्नी मान लिया था और वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की दूसरी शादी हो। उसके बाद कामनी के पिता वहां से चले जाते हैं और चंदू इन सभी बातों को सुनकर कामनी से पूछने लगता है कि कामनी, ये सब क्या है, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, फिर दूसरी शादी क्यों करोगी। तो उसके बाद कामनी कहने लगती है कि देखो, मैं शादी कर रही हूं और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पति नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे साथ भी समय बिताऊंगी और अपने पति के साथ भी समय बिताऊंगी। इस बात को सुनकर चंदू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फिलहाल उसे एहसास हो गया था कि जो कामनी है वो उसका शोषण करना चाहती है और इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। तो उसके बाद चंदू कहने लगता है कि कामनी, ऐसा मत करो, जब मेरी तुमसे शादी हो गई है तो तुम दूसरी शादी क्यों करना चाहती हो। तो उसके बाद कामनी कहती है कि देखो, हमारी तुम्हारी शादी के फोटोग्राफ मेरे पास है और अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसके बाद देख लेना, मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगी। अब चंदू बेहद ही गरीब लड़का था तो इसी वजह से वह डर जाता है और इसी तरह से वहां पर रहने लगता है। कामनी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कामनी अपने पति के साथ हंसी खुशी जीवन बिताया करती है, लेकिन जब भी कभी उसका मन किया करता वह चंदू के पास फोन कर दिया करती और उसे भी अपने पास बुला लिया करती। यह सब कुछ देखकर चंदू को बड़ा ही बुरा लगता है और अब तक वह वेट कर रहा था कि जब कामनी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद वह मुझसे जाने के लिए कह देगी, लेकिन यहाँ पर कामनी उसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो अब चंदू इन सभी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और परेशान होकर वह एक दिन फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था और लोगों की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जिससे चाहकर भी वह नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो जो कामनी है वह उसे पुलिस में पकड़वा देगी और उसको छुड़ाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इसी वजह से वह फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन तभी वहां से जो रुचि होती है वह अपनी गाड़ी को लेकर जा रही थी और जैसे उसकी नजर चंदू पर पड़ती है तो एकदम से अपनी गाड़ी को रोकती है और रोकने के बाद चंदू के पास खड़ी होकर उससे कहने लगती है कि चंदू, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों रो रहे हो। अब इसके बाद चंदू रुचि की तरफ देखता है और जैसे वो रुचि की तरफ देखता है तो उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो जाता है और वो सुबक सुबक कर रोने लगता है। इसके बाद जो रुचि होती है वो एकदम से चंदू के साइड में बैठती है और उसे एकदम से चुप कराती है, कहती है कि चंदू चुप हो जाओ, आखिर क्या परेशानी है, कोई भी तुम्हारी परेशानी हो उसका समाधान मैं कर दूंगी, बस तुम एक बार मुझे बता दो। तो उसके बाद चंदू रोता रोता रुचि को पूरी समस्या बता देता है और जैसे रुचि इस पूरी समस्या को सुनती है तो एकदम
एकदम से उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि कामनी बहुत ही अच्छी लड़की बना करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसे गुल खिला रही है, इस बात से उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। इसके बाद रुचि चंदू को सहारा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगी और इस बात की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद रुचि अपना फोन निकालती है और फोन निकालकर सीधा कामनी के पास फोन करती है। कहती है कि कामनी जहां भी हो मुझे तुमसे मिलना है और बहुत जरूरी काम है। इसके बाद कामनी कहती है कि देखो मैं तो एक मीटिंग में हूं और मैं अभी नहीं मिल सकती, तुम ऐसा करना कल मुझसे मिल लेना। लेकिन यहां पर जो रुचि होती है वो कहती है कि देखो अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मुझे मजबूरन तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अब जैसे कार्रवाई का नाम कामनी सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूं, बताओ तुम कहां मिलोगी। तो उसके बाद रुचि उसे एक रेस्टोरेंट का पता देती है और कहती है कि वहां पर आ जाना और वहां पर मैं तुम्हारा वेट करती हूं। कामनी अपनी मीटिंग छोड़ के सीधी अपनी गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर सीधा उस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है। रुचि यहां पे चंदू के साथ बैठी हुई थी और जैसे ही कामनी रुचि और चंदू को एक साथ बैठा हुआ देखती है तो एकदम से उसकी समझ में आ जाता है कि क्या कारण है जो रुचि ने मुझे इतनी अर्जेंट में बुलाया है। अब जैसे ही कामनी वहां पर आती है तो रुचि कहने लगती है कि जो कुछ भी तुमने किया है वो बहुत ही गलत है और इसको ब्लैकमेल करना कहा करते हैं। अगर मैं इस पर एक्शन लूं तो बहुत ही गलत हो जाएगा और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी चंदू को तलाक दे दो, वरना 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे खिलाफ केस बनाने में। अगर एक बार केस बन गया तो उसके बाद देख लेना ये बात सभी लोगों के सामने आ जाएगी और तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो कामनी होती है वह थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि ठीक है रुचि, मैं अभी के अभी इसे तलाक देने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पर जो कामनी होती है वो फौरन से डिवोर्स के पेपर तैयार करती है और उन पर साइन करके उन्हें चंदू को दे देती है। अब चंदू पूरी तरह से आजाद हो गया था और इसके बाद वह अपने गांव जाने के लिए कहने लगता है। कामनी तो यहाँ से चली गई थी और रुचि उससे कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें जाना है तो बेशक से चले जाओ, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब यह बात चंदू सुन तो लेता है लेकिन इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देता और वह खुशी खुशी वहां से अपने गांव के लिए निकल जाता है। वह गांव जाता है और गांव जाकर अपनी माँ और अपनी बहन को पूरी कहानी बताता है और जब माँ और बहन इस कहानी को सुनते हैं तो वह उससे दोबारा से वहां पर जाने के लिए मना कर देते हैं। बहन रो रो कर कहती है कि भैया अगर तुम नहीं रहे तो मेरी शादी कौन करवाएगा, तुम यहीं पर काम करो और दोबारा से तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। चंदू को भी ये बात ठीक लगती है और यहाँ पर आते ही वह सबसे पहले अपना नंबर बंद कर देता है जिस नंबर को वह वहां पर चलाया करता था और यहीं पर अपनी खेती बाड़ी करने लगता है। इसके बाद जो रुचि होती है वह चंदू के पास फोन करती है लेकिन चंदू का फोन नहीं लग पाता है और जब काफी दिन उसको चंदू को गांव में रहते हुए हो जाते हैं तो एक दिन रुचि अपने माता पिता के साथ सीधे उस गांव में पहुंच जाती है और जैसे ही चंदू रुचि को अपने घर पर देखता है तो एकदम से उनका अच्छे से स्वागत करता है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। कहता है कि मैडम अगर आप नहीं होती तो मेरी जिंदगी अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती और आपका बहुत बहुत एहसान है मुझ पर। लेकिन तभी यहां पर रुचि होती है, वह चंदू से कहने लगती है कि चंदू मैंने एहसान तुम पर वैसे ही नहीं किया, मैं तुमसे प्यार किया करती हूं और तुमसे शादी करना चाहती हूं। जब तुम आ रहे थे मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें बहुत जल्द वापस आना होगा, लेकिन तुमने इस बात पर गौर नहीं की और अपना नंबर ही बंद कर लिया। उसके बाद मजबूरन मुझे यहां पर आना पड़ा, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हें सभी लोगों के सामने अपनाना चाहती हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो अच्छाई मैंने देखी है वो शायद किसी ने भी नहीं देखी। मैं तुमसे शादी करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर चंदू के घर वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहां पर कुछ गांव के लोग भी एकत्रित हो गए थे। लेकिन तभी रुचि कहती है कि चंदू तुम बताओ क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब चंदू थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता है और सोचने के बाद वह भी हामी भर लेता है क्योंकि आज वह जो कुछ भी है रुचि की वजह से ही है। अगर रुचि उसका साथ नहीं देती तो वह कुछ भी नहीं रह पाता। इसके बाद गांव वाले मिलकर रुचि और चंदू की दोनों की धूमधाम से शादी करा देते हैं। सभी लोगों ने मिलकर सहमति जताई थी और इस शादी का साक्षी पूरा के पूरा गांव था। शादी होने के बाद रुचि चंदू और चंदू की माँ और बहन को अपने साथ ही ले जाती है जहां पर वो रहा करती है और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।